अब आप देखिए कि इस देश का जो अंग्रेजी मीडिया है किस तरह से इस देश की संस्कृति के विरोध में रहा है। डेमोक्रेसी में डायनेस्टी का काम क्या है, लोगों की एक्सेप्टेंस है नहीं है ये तो बाद की बात है। इंदिरा गांधी को लोगों की एक्सेप्टेंस मिली कि नहीं ये तो चुनाव से तय हुआ, लेकिन उससे पहले उस पर सवाल उठाने की भी हिम्मत अंग्रेजी के अखबारों ने नहीं की उस समय के। ये मुद्दा अगर कहीं बना तो हिंदी अखबारों में या भाषाई अखबारों में। और नेहरू अपने समय में जब ये सवाल आता था तो कहते थे कि भाई वो भारत के लिए डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये विदेशी अवधारणा है, इस देश की अवधारणा नहीं है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हालांकि दिखाने के लिए लोगों को कि ये उनका फैसला नहीं है। जिस बैठक में ये फैसला होना था उससे उन्होंने अपने को अलग कर लिया, लेकिन उनके जितने समर्थक थे, वफादार थे कांग्रेस पार्टी ने, सबने इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया। सवाल यह है कि उस समय नेहरू का विरोध कौन कर सकता था। और इस तरह की बैठक में जहां ये स्पष्ट हो, पहले से स्पष्ट कर दिया गया हो कि जवाहरलाल नेहरू दरअसल चाहते क्या है। अगर नेहरू नहीं चाहते थे कि इस तरह का वातावरण बने या इस तरह का संदेश जाए कि वो डायनेस्टिक सक्सेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टैंड ले सकते थे, उस बैठक में जाते और विरोध करते कि नहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगी कांग्रेस की, खासतौर से जब तक मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर है मन मन भावे मूड़ी हिलावे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहावत है, वही हाल था जवाहरलाल नेहरू का। चाहते तो थे, लेकिन लोक लाज तब भी राजनीति में बची हुई थी, तो इसलिए उन्होंने जो है उस बैठक से अपने को अलग कर लिया। सिर्फ न तो उस फैसले का विरोध किया, न इंदिरा गांधी से यह कहा उस फैसले के बाद कि तुम इस्तीफा दे दो, मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए तुम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकती। एक ही घर में कांग्रेस का प्रधानमंत्री और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों रहते थे, तो उनकी पावर का, उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जब नेहरू की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और उसके कुछ समय बाद जब वो बीमार रहने लगे, तो कोई भी बड़ा नेता मिलने जाता था तो वो उससे जाते समय कहते थे कि इंदिरा से बात कर लेना। तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे इंदिरा गांधी के लिए पिच तैयार कर रहे थे, भले ही वो मना करते रहे हों। लेकिन जो मैंने शुरू में बात कही इंदिरा गांधी के अहंकार की, और ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है वो कहाँ से आया।